कहां से लाएगा, फिर तुझे शादी के लिए कहां से लाएगा, ये रस्म तुमने कहां से पैदा किया है, बता किस पैगंबर को तुम मानने वाली हो, कौन सिखा तुझे जन्नत की बात करती हो। फातिमा की सीरत तुमने, इसमें कमी औरतों की नहीं है, सबसे पहले कमी तो उस बाप की है जिसने पैदा किया, अपने औलाद को तरबियत नहीं दिया। फातिमा की सीरत को नहीं पढ़ाया, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की सीरत को पढ़ाया होता। पहले बेटी होती है, उसके बाद वो किसी की बीवी बनती है, उसके बाद वो बहू बनती है, उसके बाद वो माँ बनती है। पहले तू बेटी थी, जब बचपन में तरबियत दे दिया गया होता, बचपन में फातिमा हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ा दिया गया होता, तो ये दुनिया की रस्मों में नहीं भूलती, बल्कि पढ़ती जब किरदार फातिमा को। जब फातिमा की ज़हरा की जिंदगी को पढ़ी होती, एक चादर में, एक कपड़े में फातिमा कितनी बेबंद लगाई है, जिंदगी किस कदर गुजार रही है। खुशी का माहौल आता है, बेपर्दगी का हद हो जाता, खुशी का माहौल आता है, बेपर्दगी इतनी होती है, नहुसतें बरसने लगती है, शैतान का गरबा होता है। वही शादी होने के बाद जिस शादी में खुराफात शुरू होता, जिस शादी में हिंदुआना रस्म शुरू होता है, जिस शादी में कुफरियाना रस्म शामिल हो जाता है, जब हराम काम से शादी की शुरुआत करोगे, बताओ जहाँ हराम काम होंगे वहाँ पे जब वो शादी होने के बाद, दोनों के मिलने के बाद बच्चा पैदा होगा, तो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता है। जिस शादी में हराम से शुरुआत होता है, वही बच्चा नालायक पैदा हुआ करता है, वही माँ बाप का नाफरमान हो। कभी यहाँ है, औलाद को बिगड़ने से पहले आपने क्या शुरुआत किया है। शादी तो मुस्तफा जाने रहमत इतना आसान फरमाते हैं, आसान फरमा दिया। नबी फरमाते हैं सबसे बरकत वाली शादी, सबसे बेहतरीन शादी, सबसे अच्छी, सबसे अच्छा रिश्ता अगर शादी कोई है तो कम खर्च वाला है। आप बताएं क्या कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम ने क्या कहा था, आप बताएं। ये सारे जो खुराफात कर रहे हैं, किसी किताब में आपने पढ़ लिया, या किसी मुफ्ती से सुना है, या किसी अच्छे आलिम से आपने सुना है, नहीं, इस्लाम तो कहता है आसानी के साथ निकाह करो, आसान करो निकाह को, ज़िना को मुश्किल करो। लेकिन आज अगर एक बाप के पास दो लड़कियां हैं, पूछे उसके बाप से, अगर अल्लाह ने उसे दौलत से नहीं नवाजा है, पूछे उससे उसे नींद कैसे आती है, पूछे उससे सुकून किस चीज को कहा जाता। बाप को सुकून छीन जाया करती है, और मांगने का तरीका आज नया स्टाइल चला है, गाड़ी दीजिएगा हम चले जाएंगे, आपकी बेटी ही तो जाएगी बैठ करके मैके जाएगी, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के लिए आसान होगा। फ्रिज दीजिएगा, आपकी बेटी ठंडा पानी पिएगी। मान कहा है कि जहेज मांगो, आज तुम जहेज मांग करके जहेज को बदनाम कर रहे हो। नहीं, जहेज तो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था, अली को दिया था। अली भी मुस्तफा जाने रहमत के घर रहा करते थे, अली तो मुस्तफा जाने रहमत के करीब रहते, मुस्तफा जाने रहमत के घर में रहते थे। इसलिए अब जरूरत है, एक घर से दूसरे जगह आप जब शिफ्ट होते हैं या कहीं नए जगह जाते हैं, रहने के लिए कुछ तो इंतजाम चाहिए। अली जा रहे हैं, अली का कोई घर नहीं है, आमिना के लाल उससे निकाह बेटी के कर रहे हैं, वो खातूने जन्नत है, वो मोहतरमा बेटी है, जिनके बारे में फरमाया गया सारी औरतों के। अली का बिजनेस दिया था कि अली घास को चुनते थे, बाजारे करली से निकाह कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं अली वो है कि इशा के बाद जब कुरान शुरू करते हैं पढ़ना तो फजर से पहले मुकम्मल। आज बता, मेरा खुद का ये घर है, मैं पूछना चाहता कितने बाप हैं जो गए हैं दमाद खोदने तो कहे हैं क्या बेटा बता तुझे सूरह फातिहा याद है कि नहीं, बता तुझे दुआए कुनूत याद है कि नहीं। मैं बहुत जगह जाता हूँ, ये सब चीज में देखने वाले, दिन रखने में देखने में नहीं आता, दिन वगैरह रखने में लड़कियों से पूछा जाता सूरह यासीन
पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, पूछो अच्छी बात है। कभी लड़कों से भी पूछे हो? मैं तो निकाह खुद पढ़ाता हूँ, इमाम हूँ, कलमा पढ़ने नहीं आता। लड़का क्या है, एमए किया है, लड़का इंजीनियर है, कलमा सही से उसके ज़बान पे नहीं चढ़ता। तुमने कभी